एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 आई वंडर इस लेसन का क्वेश्चन आंसर। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। हमारा यहाँ पर B.1 में है थिंक एंड टेल, सोचो और लिखो, कहो। B.1 का 1 आंसर डीज क्वेश्चंस ओरली, क्वेश्चन का जवाब मौखिक रूप से आपको देना है। एक में व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंजा टेल यू डैट द पोएट इज कर्सस। तो इसका हिंदी मतलब हुआ फर्स्ट स्टेंजा में कौन सी वस्तु के बारे में कहकर कवि उत्सुक होते हैं। तो हम लोग आंसर देखते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर है द कलर ऑफ द ग्रास, घास का रंग बताकर। नोट सीन विंड, हवा दिखती क्यों नहीं है। द मेकिंग ऑफ बर्ड नेस्ट, पक्षी घोंसला कैसे बनाता है, किसने सिखाया उसको। और द ट्रीज इन रेस्ट, और पेड़ आराम करते हैं। देयर आर द थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंजा दैट टेल अस दैट द पोएट इज कर्सस टू नो व्हाई दे आर सो। ये सभी वस्तु के बारे में फर्स्ट स्टेंजा में कवि ये सभी वस्तु के बारे में कहकर बच्चा जो है वह ये सब वस्तु के बारे में कहकर उत्सुक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफली। तुम क्यों सोचते हो बोलने वाला, ये इस पोएम को जो बोल रहा है वह बालक है। बोलने वाला क्यों कह रहा है कि बादल हल्का होता है। तो चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर है हमारा द क्लाउड मूव्स इन द स्काई स्वीट फली सो द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफली। जैसे मतलब बाद ये जो होता है हमारा क्लाउड बादल, ये जो बादल जो है तेजी से आकाश में तेजी से हट जाता है, मिट जाता है। सो स्पीकर जो है कहते हैं कि क्लाउड जो होता है हल्का होता है, वह दिखने में हल्का लगता है, इसलिए कहते हैं कवि। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर डज द विंड हैव एनी कलर, क्या हवा का कोई रंग होता है। तो आंसर है हमारा नो विंड हैज नो कलर, हवा का कोई रंग नहीं होता है। 4 में है हमारा डू यू ऑफ्टन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट, क्या आप अक्सर अपने पिता से वैसे सवाल पूछते हैं, वैसे वस्तु के बारे में पूछते हैं जो वस्तु आपको आश्चर्यचकित कर देता है, जो आपको आश्चर्यचकित कर देता है, वैसे वस्तु के बारे में आप अपने पिता से पूछते हैं। डज ही आंसर योर क्वेश्चन, क्या वे आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। इफ़ ही डज व्हाट डू यू सेटिस्फाई योर करेक्टली, अगर वह आपके क्वेश्चन का यदि वह आपके क्वेश्चन को जवाब नहीं बताते हैं तो आप अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आंसर यहाँ पर इसका भी देख लेते हैं। हमारा आंसर है यहाँ पर आई आल्सो आस्क माई फादर अबाउट द थिंग्स, मैं भी अपने पिता से उस वस्तु के बारे में पूछता हूँ जिस पर मुझे आश्चर्यचकित होता है, जिसे जानकर मुझे आश्चर्यचकित होता है। माई फादर आंसर, मेरे पिताजी जवाब देते हैं। माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का जवाब भी देते हैं। इफ़ ही डज नॉट नाउ सम क्वेश्चन, अगर वे कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो ही टेल्स मी टू आस्क इट फ्रॉम अदर्स, वह मुझे दूसरे से कहकर उसका जवाब बतला देते हैं। टू सेटिस्फाई माई क्यूरियोसिटी आई आस्क सच क्वेश्चंस फ्रॉम माई टीचर एंड अदर एल्डरली पर्सन्स, और वे मेरे जिज्ञासा को पूर्ण करते हैं और मुझे ऐसे क्वेश्चन का जवाब जो है मैं अपने शिक्षक और अपने से बड़े लोगों से पूछ लेता हूँ। B.1 का 2 नंबर है हमारा यहाँ पर बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम से विथर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और इस पोएम के आधार पर आप लोग बताए कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ए में है द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, मून का आकार जो चांद का जो आकार होता है वह अस्थायी होता है, तो इसमें हमारा फॉल्स हो जाएगा।
तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉल्स आपको यहाँ पर लिख लेना है, क्योंकि मून का आकार जो होता है वह फिक्स अस्थायी नहीं होता है, कभी वह आधा रहता है तो कभी वह पूर्ण रहता है। ठीक है, बी में है द बर्ड्स मेक दियर ऑन नेस्ट, पक्षी जो है अपना घोंसला स्वयं से बनाते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा, पक्षी जो है अपना घोंसला स्वयं से बनाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ट्रू लिख लेना है। सी में है द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल, इंद्रधनुष जो होता है वह हमेशा रंग बिरंगा नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि वह रंग बिरंगा होता है। ठीक है, डी में है हमारा द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, वो जो हमारा तारा जो होता है वह प्रकाश नहीं देता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा B.2 का थिंक एंड राइट, हमारा यहाँ पर है B.2 का 1, थिंक ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज दैट यू एसोसिएट विथ रेन, देन फिल इन द ब्लैंक्स बबल्स विथ सुटेबल वर्ड्स। आप लोग को इसके संबंधित वर्ड यहाँ पर भरना है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण में दिया है, रेन मतलब होता है हमारा वर्षा, और वर्षा कब होती है, बादल, तो यहाँ पर एक भरा हुआ है, और उसी की तरह यहाँ पर 4 जो है बनाए गए हैं बबल्स, इसमें आप लोग को भरना है। तो यहाँ पर इसका भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा है रेन का फर्स्ट आप लोग को भर लेना है, यहाँ पर वाटर, यहाँ पर भर लेना है रेन का सी मतलब समुद्र, रेन का यहाँ पर पॉन्ड भर लेना है, पॉन्ड मतलब होता है हमारा पोखर, और लेक मतलब हमारा होता है झील। ठीक है, इस प्रकार आप लोग को लिख लेना है, बॉक्स भर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा B.2 का 2 नंबर, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। एक में मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज कर्सस टू नाउ अबाउट, आपको एक सूची तैयार करना है जिस वस्तु से कवि को जिस वस्तु से कवि को उत्सुकता हुई उसका एक सूची तैयार करना है। तो हम लोग आंसर देखते हैं इसका। यहाँ पर आंसर है हमारा द पोएट इज कर्सस टू नाउ अबाउट व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, कवि को जो उत्सुकता होती है जानने के लिए, टू नाउ जानने के लिए कि घास हरी क्यों होती है, इसके बारे में, व्हाई द विंड द नेवर सीन, और हवा कभी भी दिखती क्यों नहीं है, द पोएट वांट टू नाउ हु टाउट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, और कभी ये भी जानना चाहते हैं कि किसने सिखाया पक्षी को घोंसला बनाना, व्हाई द ट्रीज टेक रेस्ट, और क्यों मतलब किसने बताया कि पेड़ आराम करें, ये भी किसने बताया, वेयर गोज बिट माई मून ऑफ मून, चांद का टुकड़ा कहाँ चला जाता है, ही आल्सो वांट टू नाउ अबाउट द लाइट ऑफ स्टार्स, कौन जलाता है स्टार, जब बादल से ये ढक जाते हैं तारे, जब दिखाई नहीं देते हैं तो इसे फिर कौन जलाता है, अबाउट लाइटिंग ओरेगन मतलब बिजली को कौन चमकाता है आसमान में, हाउ कम्स रेनबो एंड किसने कैसे आता है ये रेनबो जो होता है इसको कैसे आता है, इसको कौन रंग पेंट करता है, एंड द फ्लफी क्लाउड्स अप इन द स्काई, और कौन आकाश में बादल को लटकाता है, ये सभी के लिए कभी उत्सुक हो रहे हैं ये सभी जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर हमारा, हु डू यू थिंक इज द आई इन द पोएम, ए चाइल्ड और एन अडल्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर, तुम कौन सोचते हो ये जो आई आया है इस पार्ट में, आई वो किसके लिए आया है, एक बच्चे के लिए या फिर एक वयस्क आदमी के लिए, वयस्क मतलब होता है बूढ़ा प्रौढ़ आदमी के लिए, अपने क्वेश्चन का कारण भी बताए। आंसर हम लोग देखते हैं, 2 का यहाँ पर आंसर है हमारा, आई थिंक दैट आई इन द पोएम इज ए चाइल्ड, मैं सोचता हूँ कि आई जो है इस कविता में बच्चे के लिए आया है, ही इज नॉट एन अडल्ट, वह कोई वयस्क आदमी नहीं है, द क्वेश्चन दैट राइजेज इन हिज माइंड, क्योंकि बड़े आदमी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, आर द क्वेश्चन ऑफ ए चाइल्ड, ऐसा क्वेश्चन एक बच्चा ही कर सकता है वो अपनी उत्सुकता के कारण, अडल्ट डोंट एवर थिंक,
बूढ़े वयस्क आदमी ऐसा कभी नहीं सोचते ऑफ ऐसे क्वेश्चन के बारे में। सच मतलब होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन के बारे में वयस्क आदमी कभी नहीं सोचते हैं। सो आई एग्री टू द पॉइंट दैट द स्पीकर आई डू द पोएम इन ए चाइल्ड। इसलिए मैं सहमत हूँ कि इस पॉइंट से मैं सहमत हूँ कि बोलने वाला जो है वह इस कविता में एक बच्चा ही है। कौन है? बच्चा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। What opinion do you from about the speaker? ठीक है, स्पीकर के बारे में आप क्या राय रखते हैं? तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा इन द ओपिनियन, हमारे अनुमान में द स्पीकर इज ए चाइल्ड, ये बोलने वाला जो है एक बच्चा है। बच्चा ही ऐसा क्वेश्चन करता है। टू हाई मेंटल, अपने मेंटल के लिए, अपने ऊंचे दिमाग के लिए, अपने लेवल के लिए। ही इज इंटेलिजेंट, वह तेज है, वह बहुत तेज है। हिज माइंड इज फुल ऑफ क्वेरीज एंड क्वेश्चन, उसका दिमाग जो है वह क्वेरीज और क्वेश्चन से पूरा है। 4 में है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डज द क्वेश्चन इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज डैड। अंत में प्रश्न अपने पिता के प्रति वक्त के रवैया के बारे में क्या बताता है? तो आंसर हमारा है यहाँ पर द क्वेश्चन कमिंग इन द एंड ऑफ द पोएम सजेस्ट दैट द बॉय इज अंडर कंसीव, ही इज नॉट श्योर दैट his dad knows the answer of his question, and even if he knew it, it was doubtful that he would answer to all of his question। क्वेश्चन करता है अंत में, इस कविता के अंत में वह क्वेश्चन जो करता है उसे लग जाता है कि लड़का जो है उसे लग जाता है कि वह सच में मेरे पिता जो है इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, वह मुझे बताना नहीं चाहते हैं। और कभी वह जो है जानना चाहता है, उसका डाउट जो है पूरा होता है, लेकिन उसके पिता जो है उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आप आगे व्याकरण भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च करना होगा AD स्टडी मास्टर। AD स्टडी मास्टर लिखकर आप लोग सर्च करना होगा। उसके बाद कोई भी एक वीडियो ओपन कर उसमें कमेंट कर दीजिएगा मुझे व्याकरण भी चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगा व्याकरण भी, उस चैनल पर मैं डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।